प्रिय दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है साग विदुर घर खायो। हृदय में प्रभु से मिलन का भाव हो, मन में श्रद्धा और भक्ति हो, मन हर पल परमात्मा का चिंतन करता रहे, परमात्मा आसपास बसता रहे, तो हर वस्तु में परमात्मा है। जिसमें जिज्ञासु परमात्मा का दर्शन करने जाता है, ऐसा भाव रखने वाले को परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। विदुर अखंड श्री कृष्ण से जुड़े रहे, इसलिए वह श्री कृष्ण से अलग नहीं थे। इसलिए हस्तिनापुर आने पर श्री कृष्ण ने उनके घर में साग भाजी खाई थी। 56 प्रकार के राजसी भोजों को त्याग कर उन्हें विदुर ने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन श्री कृष्ण तो उनके मन का भाव जानते थे, इसलिए उनके घर चले गए थे। धृतराष्ट्र ने जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का कुचक्र रचा था, तो विदुर ने तत्काल कपट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ ना रहने का संकल्प किया था। वह अपनी पत्नी सुलभा के साथ वन में चले गए थे। जब हर जगह हर पल कपटता हो, वहाँ चेतन स्वरूप से जुड़े व्यक्ति का दम घुटता है। विदुर का दम भी घुटने लगा था। विदुर ने सुना कि श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। वह गंगा स्नान करने गए थे। रथ यात्रा भी निकलेगी, यह निश्चित था। घर लौटकर सुलभा को बताया। दोनों के मन में श्री कृष्ण दर्शन की ललक पैदा हुई। 12 वर्ष हो गए थे तपस्या साधना करते हुए। जो 12 वर्ष का तपस्या साधना करते रहे, जो 12 वर्ष तक तपस्या करता है, उसे प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं। और वही बात पति पत्नी के मन में यह आस बंधाई थी कि श्री कृष्ण उन्हें दर्शन अवश्य देंगे, उनके घर जरूर आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? हमारे पास इस पर्णकुटी में जहाँ ना उनके योग्य बैठने का स्थान है, ना ही उनके पास 56 प्रकार के भोग हैं। सुलभा ने कहा, आपने श्री कृष्ण को देखा है? कोई परिचय है? विदुर ने कहा, जब मैं कृष्ण की वंदना करता हूँ तो वह मुझे चाचा कहकर बुलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो अधम हूँ, आपका दास हूँ, मुझे ऐसा ना कहा करें। लेकिन वह जब जीव नर्म होता है, अपने आप को समाप्त करता है, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, तो वह अधम कैसे रह जाता है? श्री कृष्ण के लिए तो कोई अधम नहीं, नीच नहीं, वह तो सभी से प्रेम करते हैं, कोई उनसे प्रेम तो करे। सुलभा कहती है, भला द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे घर आएंगे कैसे? आपके परिचित हैं तो उन्हें घर आने का न्योता दीजिए। मेरी इच्छा है वे मेरे घर आए, भोजन करें, पर कैसे आएंगे? वह तो इतने बड़े राजा हैं, हम गरीबों के घर भोजन कैसे करेंगे? हमारा न्योता कैसे स्वीकार करेंगे? दुर्योधन के राजसी भोजन से वह कैसे इनकार कर सकेंगे? आप कोई रास्ता निकालें कि श्री कृष्ण मेरे आराध्य हमारे घर आए, गरीब की इस झोंपड़ी में। विदुर ने कहा, लेकिन सुलभा, यदि वह हमारे घर आ भी जाएं, तो हम उनका इस छोटी सी झोंपड़ी में स्वागत कैसे करेंगे? उनके आने से हमें आनंद तो मिलेगा, लेकिन उन्हें तो कष्ट होगा। यहाँ उनकी शान के मुताबिक आसन भी नहीं है, भोजन भी हमारा सादा सा है, साग भाजी। क्या हम श्री कृष्ण को साग भाजी ही खिलाएंगे? क्या वह खा लेंगे? मैं अपने सुख के लिए भगवान को कष्ट नहीं दे सकता सुलभा। हाँ, मेरा और तुम्हारा उनसे जो प्रेम है, वह उन्हें अवश्य खींच लाएगा। लेकिन क्या उन्हें पता भी है कि हम उनसे प्रेम करते हैं? यह तो हम कहते हैं, वह भी ऐसा सोचते हैं या नहीं, क्या पता। लेकिन सुना है वे प्रेम से, निश्चल प्रेम से खींचे चले आते हैं। गोपियों का निश्चल प्रेम ही था उनसे, जो वह उनसे दूर नहीं रह सके। हमारे पास भी वह हमारे प्रेम से खींचे चले आएंगे। तुम चिंता ना करो सुलभा, यह मेरा विश्वास है कि वह हमारे घर जरूर आएंगे। भक्त इस आशा के सहारे ही जीता है। प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे घर आएंगे, कभी तो आएंगे, चाहे जीवन के अंतकाल में आए, पर आएंगे जरूर। और फिर जब दुर्योधन ने उन्हें भोजन पर निमंत्रित किया, तो उन्होंने भोजन करने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। पापी का भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन में विकार पैदा होते हैं, आचरण बिगड़ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य ने भी जब भोजन का निमंत्रण दिया
तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपका निमंत्रण भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा एक भक्त है, मेरा इंतजार कर रहा है गंगा किनारे अपनी कुटिया में। मैं भोजन वहीं करूँगा। श्री कृष्ण को पता था कि कोई उनके इंतजार में है। भगवान तो अपने भक्त की खोज में रहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके लिए तड़प रहा है, कोई उन्हें खोज रहा है। फिर अचानक श्री कृष्ण बिना बुलाए, केवल प्रेम और भावना में बंधे विदुर की कुटिया में आ पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया। मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। द्वार खुला। विदुर और सुलभा को ऐसा लगा कि जैसे उनकी पर्ण कुटिया तो एक महल से कम नहीं है, एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी है। आनंद में दोनों डूब गए। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और श्री कृष्ण उन्हें देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान तो बिन बुलाए ही आते हैं, केवल उन्हें बनाने का भाव और श्रद्धा चाहिए। ईश्वर कभी भूखा नहीं होता। हाँ, वह भूखे हैं केवल प्रेम के। कोई भी बुलाए प्रेम में डूब कर वह आएंगे, आते हैं और आकर स्वयं ही बर्तन से भाजी साग निकाल कर खाने लगते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने विदुर की झोंपड़ी में खाया था। दोस्तों, ऐसी ही सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।